नमस्कार, जय गुरुदेव संदेश उज्जैन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर की तरफ। संत बाबा उमाकांत जी ने खोला गोस्वामी जी रचित घट रामायण और रामचरितमानस का गोपनीय भेद। सत्य बोलकर सबका भला करने वाले, गुण रहस्यों से पर्दा उठाने वाले, आंखों देखी बात करने वाले, किताबों से आगे जाकर प्रैक्टिकल करवाने वाले इस समय के पूरे समर्थ संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी ने बताया कि आजकल वेद न कोई पढ़ता न कोई जानता है। आगे की जानकारी वेदों में भी नहीं है। गोस्वामी जी ने सबसे पहले लिखा घट रामायण, यानी जो अंदर घट में होता रहता है। मानस में जो राम का चरित्र हो रहा है वो, लेकिन लकीर के फकीर बने लोगों के विरोध की वजह से उन्होंने उसे गोपनीय कर दिया। फिर लिखा रामचरितमानस, जिसके शुरुआती भाग में बहलाने के लिए राम का किस्सा कहानी लिखी और आखिरी कांडों में आध्यात्मिक का वर्णन किया, जिसे लोग समझ नहीं पाते। जिसने खुद नहीं देखा वो क्या बतलाएगा। लोग किताबों में ही उलझे रह गए, सिख भी किताब पढ़ने में ही रह गए, जबकि वक्त के गुरु को खोजने, उनके पास जाकर अपना कल्याण करने के लिए लिखा है। एक आदत डालते हैं ऐसे ही आने समझ लो है कि उन्होंने किस्सा कहानी बनाया। किसका? राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे उनकी एक कहानी बनाई कि वो वहाँ पर पैदा हुए, गुरु के आश्रम पर पढ़ने के लिए गए, वहाँ से सीख के आए, फिर राजगद्दी पर ठोकर मारा, फिर जंगल में गए, बंदर भालुओं को इकट्ठा किया और उनके द्वारा रावण का विनाश किया, फिर वापस अयोध्या आए। तो यह सब तो शुरू में किस्सा कहानी बनाया उन्होंने। है तो सब आदर्शात्मक। वो उनके इतिहास को कोई पढ़ करके, राम के इतिहास को पढ़ करके और राम के अनुसार अगर चलने लग जाए तो हम तो उसको पक्का भक्त मानेंगे। तो इस तरह से उन्होंने एक किस्सा कहानी बना करके लोगों का मन उधर लगा करके और फिर अपने आखिरी उधर कांडों में अन्य समझ लो उन्होंने आध्यात्म का वर्णन कर दिया। अब वो आध्यात्म सबके समझ में तो आता नहीं है।